हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा सीरीज़ चल रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन के ऊपर, आज मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि टैरिफ के ऊपर है। मोबाइल का टैरिफ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ। जो ये पोल दिख रहा है ये दर्शा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है, ये उसका टैरिफ है। तो जैसे कि हमने पहले सीरीज़ में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो रेडियल रिंग मैन इंटरकनेक्टेड था, और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो कि वेरिएशन ऑफ पावर इन प्लांट्स उसके ऊपर था, और हमने दोनों टॉपिक से बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल भी किए थे और थ्योरी भी देख लिए थे। तो यहाँ भी मैं थ्योरी तो ज़्यादा नहीं लेकिन न्यूमेरिकल अच्छे से कराऊंगा, जो कि पिछले चैप्टर से लिंक्ड है। क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे और फॉर्मूले थे, वो इस चैप्टर में थोड़े थोड़े मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरे दोनों वीडियोस को देख के यहाँ आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएं। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टैरिफ। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लें। टैरिफ का मतलब क्या, मतलब कोई सरकार ऑफ़र निकाल रही है, अपना प्लान दे रही है, अपनी रणनीति बना रही है, कैसे हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, कैसे हमारी कंपनी को फ़ायदा हो, कैसे हम कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, यही सब टैरिफ्स होते हैं। एक बार पढ़ देते हैं। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाई टू अ कंज्यूमर इज नोन एज टैरिफ। मतलब जिस रेट से हम लोग कंज्यूमर को बिजली दे रहे हैं वही हमारी टैरिफ। थोड़ा सा इसके अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है। टैरिफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। टैरिफ का ऑब्जेक्टिव कहता है कि भैया जितना हम पैसा पावर स्टेशन को सेटअप करने में फंसाए हैं उतना पैसा मेरे को वापस मिले, वापस ही ना कुछ प्रॉफिट भी मिले, तभी तो कमाई का धंधा होगा। यही है टैरिफ का ऑब्जेक्टिव। लेकिन हाँ, हमको वापस मिले वो ठीक है, लेकिन कंज्यूमर को जो मेरे से सप्लाई ले रहा है उसको भी ज़्यादा लॉस ना हो, उसको भी बेनिफिशियल लगे, हमें भी बेनिफिशियल हो, इसी को टैरिफ बोलते हैं। अच्छा, तो टैरिफ होना कैसा चाहिए। टैरिफ ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर हमें रिटर्न मिले, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तार बिछा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, सबका खर्चा जोड़ के हमें पूरा प्रॉफिट मिले, जिसे हम वर्कर्स को अपने पैसा दे सकें। फेयर होना चाहिए, ना कि कोई झोल झपाटा ना हो। भाई हमको तो प्रॉफिट भी लगे, कहीं कंज्यूमर को लॉस तो नहीं हो रहा, ये सब भी देखना चाहिए। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर को हमें आसानी से समझ में आ जाए। और ऐसे ही रीज़नेबल प्रॉफिट। रीज़नेबल प्रॉफिट में क्या है, बोलती है कि तुम भाई पैसे लो, अर्न करो, प्रॉफिट कमाओ, लेकिन 8% से ज़्यादा ना लो, क्योंकि हमें कंज्यूमर को भी तो देखना है। यही सब टैरिफ होते हैं। और टैरिफ हमारा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए कि मतलब कंज्यूमर उसके तरफ खींचे चले आएँ। हमारा टैरिफ इतना अच्छा और सस्ता होना चाहिए। यही सब टैरिफ है। और टाइप्स भी देख लें क्या, थोड़ा सा देख ही लेते हैं ओवरव्यू। सिंपल टैरिफ। सिंपल टैरिफ क्या था, एक यूनिट का 7 रुपये 5 रुपये ऐसे कुछ फिक्स था। तो उनका फिक्स था कि आप चाहे 100 करो चाहे 500 करो, आपसे 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ही लिया जाएगा, ऐसे कोई रेट फिक्स था। तो इसके डिसएडवांटेज क्या थे कि सब कंज्यूमर्स को, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हो, चाहे वो हॉस्पिटल वाले, चाहे घर वाले, सबको उतना ही पैसा देना पड़ता था। तो उन लोगों को, इंडस्ट्री वालों को बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता था। लेकिन भाई क्यों सस्ता पड़ता था, क्योंकि उनका बीच में पावर फैक्टर आ जाता था। कहते हैं ना, पावर इक्वल टू वी आई, वो तो रजिस्टिव के लिए है, लेकिन जब इंडक्टिव आ जाता है, जब मोटर इंक्लूड हो जाता है, तो यहाँ पर कॉस फाई आ जाता है। और ये हमेरा 1 से हमेशा 0 के बीच में रहता है। ग्रेटर देन एंड लेस देन 1 इक्वल भी हो जाता है। जब cos फाई 1 होगा तब तो भाई पूरा पावर का कंज्यूम मिलेगा। लेकिन जब cos फाई किसी एंगल पर होगा, मान लो 90 डिग्री ना हो के 45 पर हो या 30 पर हो, तो भैया ये पॉइंट में आ जाता था। जब ये पॉइंट में आ जाएगा, मान लो 0.3 हो जाएगा, तो इसका पावर कम हो जाएगा, कंज्यूप्शन कम हो जाएगा। तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते थे वोल्टेज और करंट का, लेकिन पावर फैक्टर की वजह से उन लोगों को प्राइस थी वो कम हो जाती थी। तो यहाँ पर घाटा होने लगा, तो ये भी चेंज कर दिया गया। तो आ गया फिर फ्लैट रेट टैरिफ। तो इसमें क्या किया कि हर एक डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर को डिफरेंट चार्ज करने लगा। जैसे हॉस्पिटल वालों को अलग, इंडस्ट्रीज़ वालों को अलग, और कंज्यूमर जो हम लोग हाउस होल्ड हैं वो अलग।
जैसे कि कोई रेट फिक्स कर दिए कि जो घर में बिजली ले रहा है जिसका रजिस्ट्रिव लोड है उसको हम 5 रुपये पर यूनिट देंगे, और जो इंडस्ट्रियल में है उसको हम 6 रुपये देंगे, जो हॉस्पिटल में है उसको 5.5 रुपये देंगे। ऐसे कुछ रेट फिक्स किया गया था। तो इसके डिसएडवांटेज क्या थे? वही जो अब होता है भाई, इसके लिए मीटर अलग से गाड़ोगे तब ना तुम्हारा लोड्स अलग अलग वेरी करेंगे। उसके बाद आ गया ब्लॉक रेट टैरिफ। तो इसमें क्या कर दिया गया, बोल दिया गया कि भाई हम तुमको ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक कैसे करेंगे? मतलब 2-3 ठो ब्लॉक लाइन बना दिया। ये ब्लॉक लाइन क्या करता है भैया, तुम मान लो ये ब्लॉक लाइन होगा 100 पर, ये होगा 150 पर, ऐसे कुछ होगा। तो मान लो ये बोल दिया गया कि आप अगर 100 यूनिट तक यूज़ करेंगे तो हम आपसे 10 रुपये पर यूनिट का लेंगे, और अगर 100 से आप 150 तक में ज़्यादा यूज़ कर दिए तो हम पैसा को कम कर देंगे, तो वो हम ले लेंगे 8 रुपये चार्ज पर, और आगे गए तो हम 6 रुपये पर ले लेंगे। तो इसका माने क्या निकला, जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना हम कम पैसा लेंगे। और उसके बाद नया नया टैरिफ निकालते गए। तो चौथा में आ गया 2 पार्ट टैरिफ। तो इसमें क्या था, 2 पार्ट टैरिफ में क्या था कि भैया तुम जितना मैक्सिमम डिमांड है, जैसे तुम्हारी मैक्सिमम डिमांड है 500 वाट तुम्हारी डिमांड, और तुम्हारा कितना यूनिट तुम कंज्यूम किए, उन दोनों का एडिशन 2 पार्ट टैरिफ कहलाता है। मतलब दोनों को जोड़ देगा वो। नए नए टैरिफ आते गए तो इसका फॉर्मूला भी बन गया। हमारा 2 पार्ट टैरिफ का फॉर्मूला हो गया। उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी कुछ थे। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों सिमिलर ही हैं कि मान लो हमने मैक्सिमम डिमांड जितना था उतना पैसा पे करना ही है, चाहे तुम उतना यूज़ कर लो चाहे ना करो। मान लो तुम्हारा मैक्सिमम डिमांड है 100 वाट का, तो तुमको 100 वाट का पैसा तो देना ही है, तुम चाहे 90 वाट यूज़ करो, उससे उसको मतलब नहीं है। तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज। लेकिन फ़ायदा क्या था कि मान लो आपको फिक्स मैक्सिमम डिमांड तो देना ही है, अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उसके अलावा जो यूनिट बढ़ेंगे उसका आपको कुछ चार्ज दिया जाएगा। तो उसमें कुछ को फ़ायदा था कि हम लोग को फिक्स चार्ज तो देना ही है, मतलब आप 100 यूनिट का तो देना ही है। अब आपने उसमें से मान लीजिए 10 यूनिट एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, टोटल 110 यूनिट आपने खर्च किया, तो आपको सिर्फ 10 यूनिट का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब पर यूनिट प्राइस है मान लीजिए 5 रुपये, तो आपको सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वैसे ये 100 यूनिट का कितना होता, 100 यूनिट का भाई ज़्यादा हो जाता ना। अगर मान लो इसको हम 5 के दर से जोड़े तो ये 500 सीधे, और ये 50 मतलब 550। लेकिन आपको एक 100 यूनिट का एक फ़िक्स प्राइस था, आपको देना है मान लीजिए 100 यूनिट का 400 रुपये, तो आपको 400 तो देने हैं और 50 एक्स्ट्रा, तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता था। तो आगे अब बढ़ते हैं। अब पहला ही न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी आसान है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे टफ के तरफ। तो पहले आसान से शुरुआत करते हैं ताकि आप लोगों का आत्मनिर्भरता बढ़े। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं हम, जो कि है अ कंज्यूमर हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 2 किलोवाट एट 40% पावर फैक्टर। ये तो भैया पुराना वाला क्वेश्चन है जो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे कि अपना लोड फैक्टर का फॉर्मूला, लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड दिया है हमारा 200 किलोवाट। एवरेज लोड का भी हमारा एक फार्मूला था, जो कि एवरेज लोड बोलता है कि कितना यूनिट तुम कंज्यूम किए और कितने टाइम में। तो कितना यूनिट कंज्यूम किए, यूनिट कितने टाइम में। तो अपना फाइनल फार्मूला बन के आ जाता है, जो कि है लोड फैक्टर, जो कि लोड फैक्टर हमें दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। इफ़ द टैरिफ इज़ RS 100 रुपये पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसा पर किलोवाट, मतलब 100 रुपये मैक्सिमम डिमांड तक का तो लेंगे ही, लेकिन 10 पैसा एक्स्ट्रा चार्ज। फाइंड द ओवरऑल कॉस्ट पर किलो आवर। तो पहले हम लोग कितना यूनिट खर्च किए वो निकाल लें। तो वो कैसे निकलेगा, अभी बता ही दिए, जो कि लोड फैक्टर इक्वल टू यूनिट कंज्यूम पर ईयर। तो
घंटे में हमको चाहिए, घंटा क्या बोलता है, 8760 घंटे होते हैं एक साल में, और हमारे पास मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है। तो यही अपना फॉर्मूला होगा। हमें निकालना है क्या, पर यूनिट कितना यूज़ किया, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, मतलब लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड इंटू 8760 को इंटू कर देंगे, जो कि लोड फैक्टर हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। तो परसेंटेज में दिया हुआ तो क्या, 40/100 दैट इज़ 0.4। एक बार क्लियर कर लेता हूँ, वही फार्मूला लगा दिया। यूनिट कंज्यूम पर ईयर कितना कंज्यूम कर रहा है भैया, बहुत ज़्यादा कर ले रहा है भाई, 7,08,000 किलोवाट हवा कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम डिमांड का वो 100 रुपये लेगा। तो भैया 100 रुपये लेगा तो मैक्सिमम डिमांड अपनी है 200 किलोवाट, और कितने रुपए, 100 रुपये भैया। तो 100 रुपये मतलब 100 इंटू 200 प्लस, और हर यूनिट का जितना यूनिट वो कंज्यूम किया उसका 10 पैसा एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा। मतलब कितना यूनिट कंज्यूम किया, इसने कर लिया, अभी हमने निकाले 7,08,000 किलोवाट पर हावर। तो उतने को हम लोग क्या करेंगे, 10 पैसे से इंटू कर देंगे। 10 पैसा मतलब 0.1 रुपये, तो हम लोग इंटू कर देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा समथिंग। तो दोनों को जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 90,080। निकालेंगे ओवरऑल कॉस्ट, मतलब एक यूनिट का वो कितना पैसा चार्ज कर रहा है वो देखेंगे। तो एक यूनिट का कितना कर रहा है, तो भैया ओवरऑल मतलब हमने कितना पैसा निकाला वो देख लेते हैं। हमने पैसा निकाला इतना, मेरा टोटल एक साल में लग रहा है, लेकिन कितने यूनिट का भैया, 7,08,000 यूनिट का हमारा 90,000 रुपये लग रहा है। तो पर यूनिट का कितना चार्ज हुआ, डिवाइड कर दो, आ जाएगा 0.1285, 12.85 पैसा, इतना हमारा पर यूनिट कॉस्ट लग रहा है। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब। इसमें क्या बोल रहा है भैया, इसमें बोल रहा है कि द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज़ 20 एम्पियर एट 220 वोल्ट। मतलब भैया बता दिया मैक्सिमम डिमांड है इसका 20 एम्पियर, जबकि 220 वोल्ट सप्लाई हो। तो इसने बता दिया मैक्सिमम डिमांड क्या है अपनी, मैक्सिमम डिमांड है अपनी 220 इंटू 20, और यहाँ पर हमारा पावर फैक्टर नहीं दिया है, तो पावर फैक्टर को हम लोग क्या लेंगे, यूनिटी ले लेंगे। ये तो हमारा आएगा पूरा वाट में, आंसर आएगा वाट में, आंसर इंटू करने पर वो हमारा होगा वाट में। लेकिन हम चाहते हैं ये मेरे को किलो वाट में मिले, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1000 से भैया भागा दे दो, आ गया किलो वाट में। तो ये हमारा जो इसका आंसर आएगा वो हमारा होगा मैक्सिमम पावर डिमांड, एंड हिज टोटल एनर्जी कंजप्शन इज 8760 किलोवाट आवर। मतलब इतना इसका टोटल एनर्जी कंजप्शन है, घंटे के बराबर है। जितना एक साल में घंटा होता है उतना ही इसका कंजप्शन है। वाह, आसान करने के लिए क्वेश्चन कुछ बना देता है यार। इफ़ एनर्जी इज चार्ज एट द 20 पैसा पर यूनिट फॉर 500 घंटा, मतलब 500 घंटे के लिए ये 20 पैसा रेट लगाएगा। लेकिन 500 घंटे में कितना यूनिट यूज़ हो रहा है बाद में निकाल लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ अ मैक्सिमम डिमांड पर एनम, मतलब 500 घंटा जो है वो मैक्सिमम डिमांड का है, जो 20 पैसा फिक्स रेट है भैया, उतना तो हम लेने ही वाले हैं। और प्लस 10 पैसा पर यूनिट ऑफ एडिशनल यूनिट्स। और आपको कैलकुलेट करना है एनुअल बिल कितना है वो कैलकुलेट कीजिए, और इक्विवेलेंट फ्लैट रेट मतलब एक यूनिट का आपका कितना रेट पड़ रहा है वो कैलकुलेट कीजिए। मैंने तो बता ही दिया मैक्सिमम डिमांड कैसे कैलकुलेट करना है भैया, दोनों को इंटू कर दो, 1000 से भागा दे दो, किलोवाट में मिल जाएगा। और हमें अगर मैक्सिमम डिमांड मिल गया तो मैक्सिमम डिमांड 500 घंटे का हम लोग 20 पैसे की दर से कितना प्राइस हुआ वो निकाल लेते हैं। उससे पहले कितना यूनिट कंज्यूम किया वो भी निकाल लें। तो यूनिट कंज्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, यूनिट कंज्यूम कैसे, मतलब मैक्सिमम
कितना डिमांड है उसका और कितने घंटे के लिए। तो इसका मैक्सिमम डिमांड है 4.4 किलो वाट हावर। ये हमारा यूनिट है, तो इसको तो भैया मत तोड़ना, इसी फॉर्म में चलने देना। तो क्या है 4.4 और इंटू करेंगे हम लोग कितने घंटे के लिए, 500 घंटा। कितना यूनिट हो गया टोटल, 2200 हमारा आ गया कुछ, 2200 किलो वाट हावर हमारा यूनिट निकल गया। तो अब हम लोग इसका पैसा भी निकाल देते हैं कि कितना पैसा ले लेगा हमारा एक साल में, मैक्सिमम डिमांड का ही बस। तो मैक्सिमम डिमांड का कितना लेगा, 2200 किलो वाट हावर इंटू 20 पैसा, 20 पैसा मतलब 0.2 रुपये, तो आ जाएगा हमारा सर 440 रुपये। तो इतना तो हमारा मैक्सिमम डिमांड का ही बस ले लिया। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले तो दिया था भैया 10 पैसा एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा हर यूनिट का, जितना यूनिट आपने कंज्यूम किया। लेकिन यहाँ पर दिया है प्लस 10 पैसा यूनिट फॉर एडिशनल। एडिशनल मतलब वो मैक्सिमम डिमांड वाला छोड़ दो आप, मैक्सिमम डिमांड वाला आप जितना दिए वो तो ठीक है, लेकिन एडिशनल में आपको 10 ही पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो अपना टोटल कितना यूनिट है, अपना टोटल यूनिट है भैया 8760 यूनिट्स हैं। और मैक्सिमम डिमांड का कितना है अभी निकाले 2200। उसके बाद माइनस कर दिया, अपना आ गया 65 60 5 है। इतना यूनिट अपना बचा है। तो इतने यूनिट का कितना हमारा चार्ज लगेगा, 10 पैसा। तो 10 पैसा से इंटू करोगे क्या भैया 0.1 से, मतलब सीधे सीधे इतना ही आंसर आएगा अपना। ये जीरो तो हटा ही दो, मतलब हमारा इतना पैसा लगा वो अलग और ये जो पैसा लगेगा वो अलग, दोनों को जोड़ दो, आ गया अपना बिल। इतना हमारा एनएम में बिल आएगा। और इक्विवेलेंट रेट वो तो बता ही दिया, टोटल तुम्हारा कितना पैसा लग रहा है और तुमने कितना यूनिट कंज्यूम किया वो तुम्हारा आ जाएगा। देख लेते हैं आंसर के साथ। तो आंसर में देखो वही कर दिया, 1 ज़ीरो कम कर दिया, 1 ज़ीरो कम कर दिया और टोटल बिल में दोनों को जोड़ दिया। मैक्सिमम डिमांड का कितना था और इसका कितना है। और सेकेंड क्वेश्चन जो था इक्विवेलेंट फ्लैट रेट, कितना पैसा आपने दिया और कितना यूनिट आपने खर्च किया, वही हो जाएगा अपना इक्विवेलेंट फ्लैट रेट, मतलब एक यूनिट का आपका पैसा, आप एक यूनिट का रेट। तो क्या यार 0.125 रुपीज़, 12.5 पैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं जो कि अपना आज का आखिरी होगा। और कल इसके आगे और थोड़े टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ज़रूर आप लोग देखें। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा तो ज़रूर दबाएं। और अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। ये क्वेश्चन तो वैसे समझाने की भी ज़रूरत नहीं मेरे को लगती, लेकिन एक बार पढ़ देता हूँ, क्या पता आप लोगों को समझ में आ जाए। द फॉलोइंग ऑफ 2 टैरिफ आर ऑफर्ड, मतलब एक साथ दो टैरिफ दिए गए। 100 रुपये, मतलब मैक्सिमम डिमांड आपका जो भी होगा उसका आपको 100 रुपये देना है। ठीक है भैया ले लो। प्लस 15 पैसे पर यूनिट, मतलब कितना टोटल आपने यूनिट यूज़ किया उसका 15 पैसा आपको देना पड़ेगा, मतलब 0.15 पैसे आपको देने हैं। और ये भी बता दिया अब फ्लैट रेट, मतलब आपका एक यूनिट का 30 पैसा लगेगा। इतना दे दिया। तो पूछ क्या दिया फिर, वाट कंजप्शन इज़ फर्स्ट टैरिफ इकोनॉमिकल, मतलब पहला टैरिफ का इसका वाला पूछ दिया भैया आप मेरे को ये बता दो इसका कंजप्शन कितना है। तो आप इक्वेशन बना लो और पूछ दिया कंजप्शन, तो कंजप्शन को x मान लो। तो मान के दिखाते हैं। तो पहले बोल दिया भैया आप 100 रुपये का आपका मैक्सिमम डिमांड है वो आपको पूरा देना है, तो ले लो। और प्लस 15 पैसा पर यूनिट, और पर यूनिट को हमने क्या माना कंजप्शन, कंजप्शन क्या है x, तो 15x। और फिर हमारा बता दिया आपका टोटल जो फ्लैट रेट है वो 30 पैसा पर यूनिट है, मतलब टोटल मेरा इक्विवेलेंट जो आपने इसको जाना कि टोटल कितना अपन ने यूज़ किया और कितना पैसा दिया। तो पैसा तो अपन को पता है
और कितना यूज़ किया वो निकालना है ना। थोड़ा सा इसको मैं साइड में ले लूँ यार। फिर से एक बार देख लेते हैं ये अपना कितना है। आपका मैक्सिमम डिमांड का टोटल चार्ज है, मतलब आपका कितना भी मैक्सिमम डिमांड रहा हो वो आपको 100 रुपये पे करना है। और 100 रुपये अगर आप पे कर दिए तो प्लस 15 पैसा कितना यूनिट आप यूज़ किए हैं उसका आपको 15 पैसे के हिसाब से वो पैसा पे करना है। और इन दोनों का समीशन ही हमारा टोटल प्राइस होगी, वो हमको जो पे करनी है। तो पे कर कितनी करनी है, 30 पैसे के हिसाब से कितना कंजप्शन किए। तो नीचे देख लेते हैं क्या आया अपना आंसर। ये देखो ये ले आया, सेम ऊपर वाला ही छाप दिया नीचे। उसके बाद इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद क्या आया, कंफ्यूज मत होना भाई, ये सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ गया वहाँ से। ये आया, अगर 0.3 में आप माइनस करेंगे 0.15 क्या आएगा, 0.15 ही ना आएगा। आप लोग ये मत सोच लेना कि भैया ये 0.3 गायब कहाँ कर दिया, मत सोचो, क्योंकि यहाँ डाउट का कोई चांस नहीं है। तो 0.15 को 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, अपना आंसर आ गया जो अपने को चाहिए था। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ा सिंपल में गए, कल थोड़ा और टफ में आएंगे। और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन भी दे देना चाहता हूँ फॉर द होमवर्क। अगर आपसे बना तब तो आप महान हो, अगर नहीं बना तो भैया हम बैठे हैं कल के लिए। तो आप लोगों को यही क्वेश्चन करना है। तो फिर जय इलेक्ट्रिकल, जय इलेक्ट्रीशियन।